भगवान देख रहा है ना तू, आज मैं एक शराबी बन गई। मैंने तेरी इतनी पूजा पाठ करी, फिर भी तुझे मेरे ऊपर जरा सा भी तरस नहीं आया। कितना लाल खून है। अरे ये कौन पड़ी है? अरे इसके हाथ से तो खून निकल रहा है। अगर मैंने इसको टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया तो इसकी जान चली जाएगी। दारू, दारू, प्लीज मुझे कोई दारू दे दो। अरे मेरे पास तो बाइक भी नहीं है और ना ही गाड़ी है, मैं इसको कैसे लेके जाऊं? हाँ एक काम करता हूँ, गोदी में उठा के ले आता हूँ इसको। अरे नहीं, मैं इसको गोदी में उठा कर नहीं ले आ सकता। अगर मैं इसको गोदी में उठा कर ले गया तो पता नहीं लोग क्या क्या सोचेंगे। क्या करूँ यार? हाँ ये ठीक रहेगा, मेडिकल पर जाता हूँ और इसके लिए पट्टी लेकर आता हूँ। भाई मैं आपसे एक बात बोलूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो। हाँ भाई बोलो। भाई आपको ये काम करते हुए शोभा नहीं देता, आप तो एक पढ़े लिखे इंसान हो। भाई ये आप क्या बोल रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मुझे शोभा नहीं दे रहा? भाई आप तो नाराज हो गए, मैं तो ये कह रहा हूँ आपको दारू पीनी है तो अपने घर पर जाकर पियो। तुमने दारू पीकर अपनी पत्नी के चोट मार दी और अब पट्टी कर रहे हो, इन्हें कुछ हो जाता तो। भाई जैसा आप समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। रहने दो भाई, तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। दारू तुमने पी है, मैंने नहीं, और मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। भाई मेरा इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो रास्ते में जा रहा था, इसके हाथ से खून निकल रहा था बहुत। मैंने सोचा इसकी पट्टी कर दूं। अगर मैं इसकी पट्टी नहीं करता तो इसकी जान भी जा सकती थी। मतलब ये आपकी पत्नी नहीं है? नहीं, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं हूँ। ये कौन है? सॉरी भाई, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपको बिना कुछ सोचे समझे इतना कुछ बोल दिया, लेकिन आप तो इस लड़की की मदद कर रहे थे। कोई बात नहीं भाई, गलती तो इंसान से ही होती है। भाई आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। कौन हो तुम लोग और यहाँ मेरे साथ क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया है? क्या हुआ? तुम लोग चुप क्यों हो? क्या किया है तुमने मेरे साथ? बहन तुम डरो मत, हमने आपके साथ कुछ भी नहीं किया। आपके हाथ से खून निकल रहा था, तभी इस भाई ने आकर पट्टी कर दी। अगर ये भाई समय पर नहीं आता तो आपकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि आपके हाथ से खून ज्यादा बह रहा था। ये भाई ठीक कह रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हारे घर वालों को ये सब पता चलेगा तो क्या बीतेगी उन पर, इस बात का अंदाजा भी है तुम्हें? मेरे माँ बाप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक धोखेबाज है। नहीं, ऐसा मत कहो। किसी के माँ बाप धोखेबाज नहीं होते, वो हमेशा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। नहीं, मेरे माता पिता धोखेबाज ही हैं। वो मुझे बचपन में कहते थे कि बेटा हम तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन आज देखो वो इस दुनिया में नहीं है। इसका मतलब तो वो धोखेबाज ही हुए ना। क्या तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में नहीं है? हाँ, मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। लेकिन तुम इस हाल में, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ बताओ तो सही, तुम इस हाल में कैसे आई? कुछ दिन पहले की बात है। ये सूरज कहाँ का कहाँ गया? तुझसे अब तक रोटी नहीं बनी? भैया जी अभी बना रही हूँ, मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए लेट हो गई।
मैं यहाँ तेरे बहाने सुनने नहीं आया हूँ। मैं तो बस इतना कहना आया हूँ, मुझे आधे घंटे में सारा काम पूरा चाहिए, वरना समझ लेना मैं तेरे साथ क्या करूँगा। भैया मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप मुझे उल्टा सीधा मत बोला करो। मैं आपकी बहन हूँ, भले ही सौतेली सही, पर हूँ तो बहन। तूने तो अपने माँ बाप को मार डाला और तू बहन बनकर मुझे भी मार डालना चाहती है, तेरा क्या भरोसा। भैया आप ये सब क्या करना, मेरे दिल को बहुत ठेस पहुँचाते हो। क्या कहा ठेस पहुँचाता हूँ? अरे तूने मेरे माँ बाप को जीते जी मार डाला और इससे ज्यादा क्या करेगी तू? भैया भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। मेरा दिमाग खराब मत कर तू, चुपचाप रोटी बना ले, मुझे और भी बहुत काम है। भैया कोई जरूरत नहीं है नर्दी दिखाने की। भगवान मुझे लग रहा है कि तूने मुझे देखकर अपनी आंखें बंद कर ली हैं, या फिर तू मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है। मैंने तेरा ऐसा क्या बिगाड़ा है जो तूने मुझे इतने कष्ट देना शुरू कर दिए। माँ बाबूजी या तो आप मेरे पास आ जाइए या मुझे अपने पास बुला लीजिए। ये दुनिया बहुत खराब है। अब मुझे एहसास हुआ कि बिन माँ बाप के बच्चे कैसे रहते हैं। भगवान मुझ पर एक कृपा कर दो, मुझे मेरे माँ बाप के पास भेज दो जहाँ पर आपने उन्हें भेजा है। अरे कहाँ मर गई? तूने अभी तक मेरे लिए खाना नहीं बनाया, तुझे पता है मैं शहर जाऊंगा। जी भैया। ऐसा क्या कर रही थी तू जो तूने इतना वक्त लगा दिया आने में? भैया भैया वो क्या वो? तू ये बता तूने मेरे लिए खाना बना दिया है या नहीं? भैया वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे बुखार भी आ रहा था, इसलिए नहीं बना पाई आपके लिए खाना। क्या कहा? बुखार आ रहा था? मेरे जाने तेरी मौत हो जाए मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस टाइम पे खाना चाहिए। भैया आप मुझे बस 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अभी बना देती हूँ आपके लिए खाना। 2 मिनट की जगह 10 मिनट ले ले, मगर मुझे खाना चाहिए तो चाहिए। ठीक है भैया, मैं अभी लाती हूँ। सुनो, मुझे आज शाम तक पेपर रेडी चाहिए। ठीक है यार, ये तो बहुत वक्त लगा देगी खाना बनाने में। ऐसा करता हूँ, मैं चलता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई पढ़ाई करने की? मैंने तुझसे कितनी बार बोला है, लड़कियों को घर में काम करने के लिए रखा जाता है, उन्हें कोई इजाजत नहीं होती है पढ़ाई करने की। भैया आप ये क्या कह रहे हो? आपको तो अच्छे से पता है ना कि मेरे मम्मी पापा का एक सपना था कि मैं पढ़ लिख कर कलेक्टर बनूं और समाज की सेवा करूं, पर आप तो मुझे ये सब करने से मना कर रहे हो। सुन, मैं तेरी ये फालतू की बकवास सुनने नहीं आया हूँ। ये रख कागज और साइन कर दे इन पे। भैया ये तो जमीन के कागज हैं, पर मैं इन पर साइन क्यों करूं? मुझे तेरी जमीन की सख्त जरूरत है और जो तेरी पढ़ाई पर खर्च हुआ है वो सब इसी जमीन से निकलेगा। नहीं भैया, मैं इन कागजों पर साइन नहीं करूंगी। मैंने कहा ना, मैं तेरी ये फालतू की बकवास सुनने नहीं आया हूँ। मुझे इन कागजों पर साइन चाहिए तो चाहिए, समझ गई तू? भैया आप ये बहुत गलत कर रहे हो। गलत क्या है और सही क्या है तू ये मुझे मत बता। तू चुपचाप इन कागजों पर साइन कर दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। चल अब निकल जाए यहाँ से, वरना मैं तुझे मारने में बखूबी लगाऊंगा। भैया मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, निकलती है या मारू गोली? नहीं नहीं भैया, मैं जाती हूँ। आपके साथ तो धोखा हुआ है। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। बड़ा भाई तो बाप के समान होता है और उसने इनके साथ इतना गलत कर दिया। सुनो, तुम यहाँ कब तक ऐसे रहोगी और दारू पी पी कर कब तक गुजारा करोगी? तुम्हें एक न एक दिन घर की जरूर पड़ेगी। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? कुछ भी नहीं। तुम चिंता मत करो, अगर तुम चाहो तो मेरे घर पर चल सकती हो। नहीं, मैं आपके घर पर जाकर आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। बोझ बनकर नहीं तो मेरी पत्नी बनकर तो चल सकती हो। हाँ बहन, ये ठीक कह रहे हैं। अगर अंधे को आँख मिल जाए तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। मैं तुम्हारा मरते दम तक साथ निभाऊंगा, मेरा यकीन करो। ठीक है तो फिर। भगवान आपकी जोड़ी को हमेशा सलामत रखे।
सुन, तो हमारे बीच में न पड़े तो ये अच्छा होगा। मैं तुम लोगों से लास्ट बार बोल रही हूँ, इन्हें छोड़ रही हो या जेल में डलवा दूँ तुम्हें? क्यों, तू कहीं की कलेक्टर है क्या? हाँ, हूँ तो मैं कलेक्टर ही। मुझे माफ कर दो बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भाई तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था और आज तुम मुझसे माफी मांग रहे हो। याद है तुमने चंद पैसों के लिए मुझे रोड पर भटकने के लिए छोड़ दिया था। भाई तुमने तो कभी ये भी नहीं सोचा कि ये लड़की अकेले कहाँ जाएगी, इसके साथ कुछ गलत भी हो सकता है, कोई इसके साथ गलत भी कर सकता है। मगर तुम तो चंद पैसों के लालच में इतने अंधे हो गए थे कि तुम तो ये भी भूल गए कौन अपना है कौन भराया। बहन, भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा तो दे दी है, अब तुम जो सजा देना चाहो वो मुझे मंजूर है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं भिखारी बन चुका हूँ। कोई बात नहीं भैया, ये तो दुनिया की रीति रिवाज है, जैसी करनी वैसी भरनी। चलो अब हमारे साथ गाड़ी में चलो।